हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमील की सच्चाई में। दोस्तों, जमील की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि उससे होने वाली परेशानियों के का जो है कि आपको समाधान तक बताता है। तो ऐसा ही एक परेशानी जो कि बहुत बड़ा गले का कांटा बन चुका है, उसका हम समाधान लेकर आ चुके हैं। आपको बताएंगे कि उसकी अगर परेशानी आपको हो जाए तो आपको कैसे उस गले के कांटे को निकालना है, कैसे आपको ध्यान देना, आप उससे अवेयर हो सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा कि आपके मरने के बाद आपकी जमीन के पीछे 10 लोग लड़े, आप ही के बाल बच्चे फैमिली लड़ती रहे 10 से 20 साल के लिए। लोग सोचते हैं कि हम नॉमिनी किसी को कर देते हैं अपने धर्म में, और एक सबसे बड़ी गलती होती है। तो आज हम जानेंगे कि नॉमिनी में और विरासत में क्या फर्क होता है। सुनने में तो दोनों एक ही शब्द लगते हैं, इंग्लिश और हिंदी के, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, कानून क्या कहता है, उसके बारे में आपको हम समझाएंगे। दोस्तों, आज ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। प्रॉपर्टी की विरासत बनाम नॉमिनी। वर्सेस नॉमिनी। आपकी मौत के बाद क्या आपकी फैमिली सड़क पर आ जाएगी? 2026 का नियम क्या कहता है दोषी? 2026 का ऐसे नियम जो आपकी प्रॉपर्टी, अगर आपकी फैमिली में आपको प्रॉपर्टी दी है, फैमिली ने आपके मम्मी पापा किसी ने प्रॉपर्टी दी है नॉमिनी के तौर पर आपको, तो आपके हाथ से वो जमीन छीनी जा सकती है। जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे से। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से ज्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब आप कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा पूरे यूट्यूब के नीचे अनार मिलेंगे। भूल लेंगे, पूरा दिन बीत जाएगा, तब आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा जो आपकी अपनी भाषा हिंदी और स्पष्ट रूप से समझाया जाए। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। आप तो कोई भी सवाल हो मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा इसमें रिप्लाई में, मैं आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? नॉमिनी का सबसे बड़ा भ्रम। सोचिए, नॉमिनी का ऐसा क्या भ्रम है जो लोग बने रहता है लोगों के अंदर कि भाई अब तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पति मर गए तो हम तो नॉमिनी हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, पति ने हमें नॉमिनी बना के रखा हुआ है। लोगों का गलती सबसे बड़ा यही होता है, क्योंकि नॉमिनी जो है मालिकाना हक साबित नहीं करता। कानूनी रूप से जो कानून कहता है, कानूनी रूप से ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नॉमिनी सिर्फ एक रखवाला है, यानी कि केयर टेकर, देखभाल करने वाला, विरासत नहीं है, मालिक नहीं है। वो प्रॉपर्टी की है, जो भी हो, घर हो, द्वार हो, जमीन हो, जायदाद हो, वो सिर्फ एक केयर टेकर के तौर पे जाना जाएगा, न कि मालिक के तौर पे। ये सबसे बड़ा भ्रम है जो कि दूर होना बहुत जरूरी है, जो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से भ्रम जो दूर करके रहेंगे। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आखिर में आपको ये भी समझाऊंगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद कि प्रॉपर्टी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसका असली तरीका क्या है, तौर तरीका क्या है, कौन कौन से बातें ध्यान रखने होते हैं, सब मैं बताऊंगा। दूसरा क्या है, विरासत नहीं तो क्या होता है। याद रखिएगा, नॉमिनी सबसे बड़ा भ्रम होता है कि लोग सोचते हैं कि हम मालिक हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन विरासत ऐसी चीज है जो कानून कहता है, विरासत यानी कि मालिकाना हक। अगर मान लीजिए नॉमिनी वाला आदमी है और विरासत, ऐसा अगर है नॉमिनी वस्तु विरासत, तो हमेशा जीतेगा कोर्ट में सिर्फ विरासत। ये सिर्फ टाइम लगेगा, इसमें क्या लगेगा, टाइम। इसमें क्या है, सीधा फैसला, 2-3 सुनवाई में सीधा फैसला। ये आप लोग याद रखिएगा अगर विरासत है तो। लेकिन नॉमिनी, अगर नॉमिनी कोई अगर मालिकाना हक दावा करता है कि मैं तो नॉमिनी हूँ प्रॉपर्टी का, आपको करना क्या, सीधा आप कोर्ट केस कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। ये नॉमिनी वाले ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है
कि नॉमिनी किसी को बनाकर आराम से वो बेफिक्र हो गया, तो ये फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि नॉमिनी मालिकाना हक साबित नहीं करता है। मैं 10 बार बोलूंगा, आपको समझा कर ही रहूंगा। और इस वीडियो में आपको मैं सीधा बताऊंगा कि विरासत कराना क्यों जरूरी है और नॉमिनी कराना क्यों बेकार है। क्या आप ध्यान दीजिएगा। 2026 में खतरा क्यों बढ़ रहा है? 2026 में खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 2026 में जो नया नियम लागू हुआ है डिजिटलाइजेशन के लेकर, यानी प्रॉपर्टी आईडी बनाने को लेकर। प्रॉपर्टी आईडी यानी कि प्रॉपर्टी आईडी एक सेम आधार कार्ड के जैसा होगा। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका एक सेम वैसा ही कार्ड मिलेगा, 16 अंक का उसमें नंबर रहेगा, उसी में अपने आपके प्रॉपर्टी के पूरे दस्तावेज रहेंगे। अब वो इतनी मोटी मोटी फाइल है, घूमने की जरूरत नहीं है, ये भी जल्द से जल्द चालू होगा। तो डिजिटलाइजेशन जब भी होगा तो आपकी फैमिली के जितने मेंबर लोग का उसमें नाम रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो वो जमीन, मान लीजिए कि आप हैं और आपके 10 लोग हैं, उस पर कोई आपत्ति चल रही है पहले से, और जब वो आएगा, वो डिजिटलाइजेशन के लिए जब भी इंक्वायरी आएगी, आप मतलब अप्लाई करेंगे, उस वक्त आपकी जमीन को सीधा आपत्ति में जोड़ दिया जाएगा, यानी विवादित। सीधा सबसे बड़ा सवाल विवादित। इस 4 अक्षरों का सबसे बड़ा परेशानी होता है विवादित। तो जमीन को परेशान हो सकता है, आपके भाई बहन लड़ सकते हैं, इसके लिए पूरी भाई बहन लड़ेंगे, भाई भाई लड़ेंगे, मियाँ बीवी लड़ेंगे, बाप दादा लड़ेंगे, सब लड़ते ही रहेंगे ऐसे। इसी को बोलते हैं विवाद। अगर ये सब जुड़ गया डिजिटलाइजेशन के वक्त और आपने पहले से डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर नहीं किए रहेंगे, अगर नहीं पता है कि डिजिटलाइजेशन कैसे करना है, तो आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको सब बातें पता चल जाएगी। विवादित सब जोड़ते ही 10 से 20 साल की फुर्सत, यानी कि 10 से 20 साल की फुर्सत। 10 साल से 20 साल के लिए एकदम अस्थिर हो जाइए, केस लड़ते रहेंगे आप, बेड़ा गर्क है, इससे परेशानी बढ़ने वाली है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिजिटलाइजेशन इतना आसानी से मत कहिए और इतना आराम से मत लीजिएगा। डिजिटलाइजेशन जब भी होगा, प्रॉपर्टी आईडी जब भी बनेगी, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो नाम है वो सब एक बराबर होना चाहिए, और अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर है सबका नाम जरूर ऐड करवाइएगा। तो बहुत आगे चल के दिक्कत होगी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी को लेकर के। चौथा क्या है? नॉमिनी बनाम वसीयत। असली फर्क जो मैंने आपको शुरू में बताया, नॉमिनी में और वसीयत में। वसीयत में क्या होता है कि वसीयत जैसे कि कोई भी मतलब कि मान लीजिए मरने वाला है, मतलब मर गया, तो उसने एक वसीयत लिख गई थी पहले से, उसमें लिखा था कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, घर है, द्वार, तालाब, पोखरा, जो भी हो, A to Z कोई प्रॉपर्टी है, इसका मालिक मोनू कहलाएंगे, उनको मैं वसीयत लिखता हूं उनके नाम पर। और नॉमिनी होता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बाद मेरे नॉमिनी जो रहेंगे मेरी पत्नी रहेंगी, यानी कि वो भी एक केयर टेकर रहेंगी, न कि मालिक रहेंगी। नॉमिनी में और वसीयत में यही फर्क होता है। नॉमिनी सिर्फ एक केयर टेकर होता है, देखभाल करने वाला, इन्हें एक तरह से आया माना जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों के लिए आप रखते हैं ना आया, एक ठो आया, उसको नहलाएगा, टॉयलेट कराएगा, उसको देखभाल करेगा, सेम वैसे ही नॉमिनी होता है। और मालिक होता है उस बच्चे का बाप, माँ बाप, उसने उसको पैदा किया, सेम वैसे ही मालिक वही कहलाएगा, जिसके नाम से विरासत रहेगी, इसके नाम पे वसीयत रहेगी। यह वो ध्यान दीजिएगा। नॉमिनी, फिर से मैं बोलता हूं, नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर है, मालिकाना हक साबित नहीं करता है। कोई भी उस पर आपत्ति कर सकता है, केस लड़े जाएंगे, केस लंबे चलेंगे, काफी वक्त लग जाएगा। और पांचवा और आखिरी सवाल क्या है? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, क्या करते हैं? सोचते हैं कि भाई साहब अभी हम थोड़ी मरेंगे, हमारी उम्र ही क्या है। लोगों के मन में सवाल ये होता है कि हमारी उम्र ही क्या है, हम वसीयत क्यों लिखें, हम विरासत वसीयत के लिए एक विल क्यों पास करें। सबसे बड़ी गलती यही होती है, क्योंकि मौत कभी भी बता कर नहीं आती, कोई भी कभी भी जो है कैलेंडर देख के नहीं आती, कभी भी टाइम देख कर नहीं आती कि 12 बज रहे हैं
25 तारीख को 12 बजे इनकी 25 दिसंबर मतलब जनवरी चला था, मैं जनवरी पे कहूंगा सीधा, 25 जनवरी को मुझे मौत आने वाली है, तो मैं 24 तारीख को ही पूरा दिक्कत कर दूंगा, क्योंकि 25 तारीख को 12 बजे तो मैं मर जाऊंगा दिन में। तो 24 तारीख को 12 बजे तक मैं सब काम क्रिया करके फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं अच्छे से मर सकता हूँ। सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि मरने से पहले अगर आप एक बिल पास कर देंगे, बिल लिखवा लेंगे, एक लिख लेंगे अपने नाम से, अपने बाल बच्चों के नाम से, किसको अपने प्रॉपर्टी कितना कितना परसेंट देना चाहते हैं, भले आपकी एक बिस्वा जमी हो, 1360 स्क्वायर फीट क्यों ना हो, ये आगे आने वाले झगड़ों के आप जब तक सही है तब तक सब सही है। आपकी जहां डेथ हुई, बाल बच्चे लड़ने लगेंगे, पति आपकी पत्नी बच्चे लड़ने लगेंगे, झगड़ा हो या खून खराब हो जाएगा। ऐसे सुनने में आता है प्रॉपर्टी के लिए झगड़े। अगर आप सिविल कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कहेंगे, आप चेक करिए उसमें, तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी को अगर झगड़े अगर हैं, प्रॉपर्टी को लेकर अगर झगड़े हैं तो फैमिली के अंदर ही है। तो अगर आप वसीयत में अपनी विल लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे कि भाई किसको आप देना चाहेंगे, कितना कितना बदन देना चाहेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आप अगर नॉमिनी किसी को बनाएंगे तो ये केस फिर से होता रहेगा। और अगर जब डिजिटलाइजेशन होगा प्रॉपर्टी आईडी के दौरान, भाई साहब आपकी जमीन तो विवादित में जाना तय है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी भी नॉमिनी वाले को सीधा वो डालेगा विवादित में, जिसके अगर भी कोई अगर नॉमिनी मिला, केयर टेकर यानी कि कोई मिला, मालिक मर चुका है, केयर टेकर कोई मिला, ध्यान दीजिएगा सीधा जो है वो गया बेड़ा गर्क, उस केस चलेगा कोर्ट में। कितना 10 से 20 साल। आप मर गया, औरतें मर जाएंगी, आगे बीवी मर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे, उनके बाद बच्चे लड़ते रहेंगे। क्योंकि बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कोई जमीन का केस जन्म जन्मांतर चलता रहता है, पीछा नहीं छोड़ता है, कभी भी फैसला जल्दी होता ही नहीं है। कभी भी तो फैसला कभी कभी जो है फैसला तो ऐसे होता है कि मरने के 10 साल बाद जो है फैसला होता है। ये होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे समझिए कि अगर आप मरने वाले हैं, अगर आपकी जिंदगी है, आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी अगर प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी है, ज्यादा हो या कम मायने नहीं रखता। लोगों के मन में ये होता है कि मान लीजिए हमारी क्या है, हमें तो जो घर में रह रहे हैं वही घर ही से हमारा है, बच्चे आपस में ही ले लेंगे। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी गलती होती है कि हर बच्चे का दिमाग ऐसा नहीं होता है। आप लोग एक वकील हायर कीजिए, वकील का अच्छे से बात कीजिए और एक वसीयत लिख दीजिए, लिख करके रख दीजिए। कभी भी अगर कुछ होता है आपको, अगर आप ज्यादा प्यारे हो गए भगवान को, भगवान की कृपा आप ऊपर ज्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात आपको ऊपर ले ही जाएंगे। यानी कि भगवान की कृपा ज्यादा अच्छे से हो गई तब भी आपको दिक्कत ही, यानी कि आप मर जाएंगे। और जो प्रॉपर्टी आपकी अलमारी में रखी रहेगी, कागजात, वो कागजात का बराबर आपके बच्चों में बंटवारा हो सकेगा बिना झगड़े का। यानी आपके मरने के बाद भी आपके बाल बच्चे, आप फैमिली आपकी सुकून से रह सकती है उस प्रॉपर्टी पेपर के आधार पर, जो उसको कभी ठुकराया नहीं जा सकता। वो एक लीगल तौर तरीके से वो लिखा गया रहता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप जब भी घर बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए, विकास प्राधिकरण अधिकारी से अपने घर का नक्शा जरूर पास कराइएगा। और नक्शा बनवाने के लिए हमेशा एक सर्टिफाइड आर्किटेक्ट इंजीनियर से ही घर का नक्शा बनवाए। बिना नक्शा घर का ही मत बनवाइएगा, बिना नक्शा पास करवाए भी घर का ही मत बनाइएगा। ये बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी भर की कमाई कहीं भी डूब सकती है, नॉमिनी और विल के नाम पर, चाहे कहीं भी बुलडोजर के नाम पर। ये बुलडोजर का आतंक बहुत ही बड़ा है, कभी भी बुलडोजर घूम सकता है कहीं भी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे यूपी में तो भाई बाबा जी का बुलडोजर चलता है, योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि हमारे सीएम है। योगी हम लोग योगी बाबा ही बोलते जाता। आपके एरिया में किन के नाम का बुलडोजर चलता है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिएगा। और अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिए। और आप जो है आप लोग कर ही दीजिए। आपने बहुत देर कर दिया कि हम आपको जो जागरूक कर रहे हैं उसमें अपना छोटा सा जो है योगदान दे दीजिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके हिसाब से एक लिखित एडवाइस के देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। हमारी सीधी सलाह है, अगर आपके नाम कोई भी संपत्ति है तो
आज ही कानूनी तरीके से वसीयत बनवाइए। नॉमिनी रखें, लेकिन वसीयत के बिना कभी भरोसा मत कीजिए। सोचिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग नॉमिनी करते हैं, तो याद रखिएगा इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता था कि नॉमिनी कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वसीयत भी आप लोग लिख दीजिए, ताकि कल को आपके फैमिली में कोई दिक्कत ना हो पाए। भाई साहब, बहुत दिक्कत होती है फैमिली में, अगर भाई भाई से लड़ने लगे तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए, खून के रिश्तों में दरार आ जाता है एक प्रॉपर्टी के लिए। तो अंत में यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग सिर्फ बिल के नॉमिनी के नाम पर जिंदगी काट रहे हैं। कम मुसीबत कहाँ से आ सकती है किसी को नहीं पता, हर लोग को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।